सत्यम पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज फिर से और अपन एक प्रैक्टिस ये जो 2011 का पेपर है ये सॉल्व करते हैं और इसमें आज अपन रीजनिंग के 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसमें अपन देखते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला जो क्वेश्चन है वो है कि फाइंड द लेटर नंबर्स वर्ड्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम द ग्रुप। इसका मतलब ये हुआ कि इन चार ऑप्शन में अलग कौन सा है, डिफरेंट कौन सा है। ओड इन वन आउट का क्वेश्चन है और अपन एक एक ऑप्शन करके देखते हैं। जैसे पहला ऑप्शन जो है उसमें आपको कह रहा है कि एच और आई, यानी एच के बाद में आई आता है और आई और के बीच का जो डिफरेंस है वो +2 का है, ठीक है। और के एल और एम कर्मागत रूप से यानी कंटिन्यू लेटर है। ऐसे ही ओ पी यानी इसमें भी +1 का और पी और एस में +3 हो रहा है और एस टी यू कंटिन्यू है। ऐसे सी ऑप्शन ए बी कंटिन्यू और बी और ई के बीच +3 का डिफरेंस है और फिर ए एफ और जी कंटिन्यू है। ऐसे ही और आई एल और एम कंटिन्यू और एम और पी के बीच +3 और पी क्यू आर कंटिन्यू है। इन चार ऑप्शनों में बी और सी और डी के अंदर एक पैटर्न बन रहा है और ए ऑप्शन में यहां पर +2 इंक्रीज यानी हो रहा है +2, तो इसमें ए ऑप्शन आपका राइट होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ऐसे ही अपन क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्व करते हैं और उसमें आपको देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें कह रहे हैं कि फाइंड द लेटर नंबर्स वर्ड्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम द ग्रुप। यानी इसमें भी आपसे क्या पूछना चाह रहा है? ओड इन वन आउट पूछना चाह रहा है कि इन चार में अलग कौन सा है। तो देखो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन और सी और डी के अंदर कोई प्रॉपर कोई क्यूब नहीं है, कोई प्रॉपर स्क्वायर नहीं है। इनमें केवल यही अंतर दे रखा है कि इसमें 4 डिजिट, इसमें भी 4 डिजिट, इसमें भी 4 डिजिट है। सी ऑप्शन में 3 डिजिट है, इसलिए अलग कौन सा होगा? सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ऐसे ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर है 3। और क्वेश्चन नंबर 3 का जो है उसमें आपसे क्या पूछना चाह रहा है कि फाइंड द लेटर नंबर्स वर्ड विच आर डिफरेंट फ्रॉम द ग्रुप। यानी ये भी ओड इन वन आउट का है और इसमें अपन को और शब्द यानी वर्ड दे रखे हैं। यानी एक तो दे रखा है डोटे साल, सिगा, फली, डक यानी बतख और अवॉइड यानी बचना, किसी चीज से बचना। तो इनमें ये जो शब्द है ये एक जैसे हैं और बतख तो एक बर्ड है यानी एक पक्षी है, तो इसमें अलग कौन सा होगा? बर्ड यानी बतख वाला जो डक है ये एक पक्षी है और ये पक्षी होने के कारण ये इन तीनों से अलग है और इसमें क्या होगा? सी ऑप्शन राइट होगा। ऐसे ही अपन है ना। और अगला क्वेश्चन देखते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन को जब भी आप सोल्व करते हो तो जो जो टाइम प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो बना है प्रत्येक क्वेश्चन के और सारे ऑप्शन देख करके और एक एक क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। ऐसे ही अपन क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 का है उसमें कह रहा है कि फाइंड द लेटर नंबर वर्ड विच आर डिफरेंट फ्रॉम द ग्रुप। इन चार ऑप्शनों में अलग कौन सा? ओड इन वन आउट पूछना चाह रहा है। तो आपको दे रखा है ब्रांच यानी टहनी, यानी लीफ यानी पत्ता, ड्रीट यानी धूल और रूट यानी जड़, ये दे रखे हैं। तो देखो टहनी, पत्ता और जड़, रूट, ये एक पौधे का हिस्सा होती है और धूल अलग होता है इनसे। तो आपको इसमें कौन सा आ जाएगा? सी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। ऐसे अपन क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 का देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का है और उसमें आपसे क्या करा है कि फाइंड द लेटर नंबर्स वर्ड विच आर डिफरेंट फ्रॉम द ग्रुप। यानी इसमें भी आपसे क्या पूछना चाह रहा है? ओड इन वन आउट पूछना चाह रहा है और इन समूह में अलग कौन सा है। तो ये जो नंबर दे रखे हैं इनका डिफरेंस देख लो, यहां कितना इंक्रीज हो रहा है? 3। यहां पर भी कितना इंक्रीज हो रहा है? बी ऑप्शन में
3 इंक्रीज हो रहा है। ऐसे सी ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ पर भी कितना इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर 5 इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पर 32 से 35 यानी 3 इंक्रीज हो रहा है। यानी ए बी और डी ऑप्शन में 3 इंक्रीज हो रहा है और सी ऑप्शन में और 5 इंक्रीज हो रहा है। इसलिए आपको साफ साफ दिख रहा है कि इन चारों में अलग कौन सा होगा, सी ऑप्शन अलग होगा। कौन सा होगा, सी ऑप्शन अलग होगा। ऐसे ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 का जो है उसमें आपसे करा है कि फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वर्ड्स पेयर ऑफ टू वर्ड, यानी आपको एनालॉजी का क्वेश्चन है ये। और एनालॉजी का मतलब होता है कि पहले शब्द का जो दूसरे से संबंध है वो तीसरे का चौथे से संबंध होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपको ये रेशनल शब्द दे रखा है, इसका इज रिलेटेड टू ये लिख रखा है। तो जैसे आपको दे रखा है आर ए टी आई ओ एन ए एल और आर ए टी एन आई ओ एल ए। अब आपको इसमें दिख रहा है कि इसमें कोई सीरीज नहीं बन रही, इसमें केवल यही अल्फाबेट कॉपी से रिपीट हो रहे हैं इधर के उधर। पहले वाले 3 जो लेटर हैं वो एज इट इज रिपीट कर दिए जो के त्यों। अगले वाले लास्ट वाले जो 2 है उनको इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, ऐसे ही आई ओ एन है तो एन तीसरा पहले पर और फिर ये आई ओ आगे जो का त्यों लिख दिया। ऐसे ही अपन है ना, और इसका देख लेंगे टी आई आर एल ए बी का देखेंगे। इस शब्द का देखने के लिए अपन क्या करेंगे, तो इसमें पहले वाले 3 एज इट इज रिपीट कर देंगे, टी आई आर, और ये वाले जो 3 है लास्ट वाले 2 है नहीं तो उनको इंटरचेंज करना नहीं है, इसमें केवल मात्र 6 ही लेटर हैं तो इसमें बी कर देंगे और ये पहले वाले 2 ऐसे कैसे जोड़ देंगे इसी की तरह एन और आई ओ ऐसा कैसा जोड़ देंगे। तो बी तीसरा पहले पर ले आएंगे और ये दोनों लेटर इसके आगे जोड़ देंगे। तो इसमें बना टी आई आर एल बी ए। ये कैसे किया, टी आर आई बी ए एल, इसको टी आर आई एज इट इज और एल और ये पहले वाले जो कत्ते जोड़ दिए तो एल बी ए, टी आर आई एल बी ए, यानी अपना कौन सा होगा, सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ऐसे ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हॉर्स इज रिलेटेड टू हुक, यानी घोड़े के क्या होते हैं, खुर होते हैं। घोड़े के क्या होते हैं, खुर होते हैं। वैसे ही इन द सेम वे एज एगल इन रिलेटेड टू, यानी चील का संबंध किससे होगा। तो अब हॉर्स जो होता है उसके घोड़े, हॉर्स जो होता है घोड़ा उसके क्या होते हैं, खुर होते हैं। ठीक है, तो जो चील होती है, चील के क्या होते हैं, पंजे होते हैं। क्या होते हैं, पंजे, क्लाव। सी ऑप्शन अपना क्या होगा, राइट होगा। ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। ऐसे ही अपन क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 का है और उसको देखते हैं। आपको कह रहा है कि डिजीज इज रिलेटेड टू मेडिसिन, यानी क्या कह रहा है कि बीमारी का संबंध किससे है, दवा से, मेडिसिन से है। तो इन द सेम वे एज फेलिन, यानी दुर्भिक्ष का संबंध किससे होगा, तो दुर्भिक्ष का संबंध किससे होगा, अनाज से होगा। किससे होगा, अनाज से होगा। यानी यदि बीमारी हो जाए, बीमारी होने पर क्या काम आती है, दवा काम करती है। वैसे ही और दुर्भिक्ष हो जाए तो उसके लिए अनाज की आवश्यकता पड़ती है। किसकी पड़ती है, अनाज की। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा, डी ऑप्शन राइट होगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9 और 9 का जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि मैन का संबंध किससे है, मशीन से। मैन का संबंध किससे है, मशीन से, यानी आदमी है वो मशीन के रूप में है। तो मास्टर जो है वो क्या होता है, स्लेव, गुलाम। क्या होता है, स्लेव, गुलाम, गुलाम आ जाएगा।
तो इसमें आएगा सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ऐसे ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 का देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 का है, और क्वेश्चन नंबर 10 का देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 का क्या कह रहा है, देखो, बर्ड, बर्ड के क्या होते हैं, विंग यानी पंख होते हैं। पक्षी जो होता है उसके क्या होते हैं, पंख होते हैं। वैसे ही फिश, फिश जो मछली होती है, तो बर्ड को, पक्षी को उड़ने के लिए क्या चाहिए, पंख चाहिए। वैसे फिश यानी मछली जो है उसको तैरने के लिए क्या चाहिए, गलफाड़। क्या चाहिए, फिन यानी गलफाड़, यानी अपना क्या आएगा, बी ऑप्शन राइट होगा। ऐसे ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, और उसमें अपन से पूछ रहा है कि पीकॉक इंडिया यानी इंडिया का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या है, मोर है। इंडिया का जो राष्ट्रीय पक्षी जो होता है वो क्या है, मोर है। ठीक है। वैसे बियर एक पशु है, वो कहां का है, भालू जो है ना, भालू, बियर, वो रूस का है। कहां का है, रूस का है। तो इसमें कौन सा जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन। ऐसे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 का, और 12 का जो क्वेश्चन है उसमें अपन से पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द फिगर विच डज नॉट बिलोंग टू द सेम क्लास एज अदर्स। यानी इन चारों फिगर के अंदर ओड कौन सा है, यानी चारों फिगर में ओड इन वन आउट यानी बेमेल कौन सा है, असंगत कौन सा है। तो चारों में देखो, ये सर्कल के अंदर एक क्रॉस बन रहा है, और ये एक स्क्वायर के अंदर भी डायगोनल यानी क्रॉस है, और ऐसे ही ट्रायंगल है, इसमें भी ये क्या है, क्रॉस है। जबकि यहां पर क्रॉस तो है लेकिन कोई आकृति नजर नहीं आ रही, यानी दो ट्रायंगल आपस में जोड़ दिए तो इनमें आपको साफ साफ बी ऑप्शन अलग दिख रहा है, डिफरेंट है। तो इसमें क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन को एकदम आराम से, प्रत्येक क्वेश्चन को और आराम से करो, और एक एक ऑप्शन को नजर से देखते हुए करो। अब क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13। और क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहे हैं कि आइडेंटिफाई द फिगर विच डज नॉट बिलोंग टू द सेम क्लास एज अदर्स। यानी इन चारों में और ऑप्शनों में भिन्न कौन सा है। तो अपन को चार ऑप्शन दे रखे हैं और चारों में भिन्न कौन सा है। तो आप ये देखो, सब आकृतियों में यहां पर क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। यहां पर क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है। और ट्रायंगल के पास एक आपको लाइन भी दे रखी है। ट्रायंगल के पास आपको क्या दे रखी है, एक लाइन दे रखी है। ठीक है, सब में सेम है ये। अब यहां ए ऑप्शन में यहां पर 3 लाइनें हैं, यहां पर भी कितनी लाइनें, 3 लाइनें हैं। यहां पर भी कितनी लाइनें, 3 लाइनें हैं। और यहां पर कितनी लाइनें, 2 लाइनें। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसमें कौन सा होगा, डी ऑप्शन क्या होगा, अलग होगा। यानी ओड इन वन आउट कौन सा होगा, डी ऑप्शन। ठीक है। ऐसे ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 का है, और उसमें कह रहा है कि आइडेंटिफाई द फिगर which does not belong to the same class as others। यानी इन चारों में भिन्न कौन सा है। अब अपन को 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, और चारों ऑप्शनों में देखो, ये एक स्क्वायर है, और इन स्क्वायर में 2 साइड यानी 2 लाइन तो अंदर है और एक लाइन क्या है, बाहर है। बी ऑप्शन में 2 लाइनें अंदर है और एक बाहर है। ऐसे सी ऑप्शन में तीनों ही लाइनें बाहर हैं, और डी ऑप्शन में 2 लाइन अंदर और एक बाहर। यानी ए, बी और डी ऑप्शन में 2 लाइनें अंदर और एक बाहर है, लेकिन सी ऑप्शन में तीनों ही लाइनें क्या है, बाहर हैं। तो इसमें अलग कौन सा होगा, सी ऑप्शन अलग होगा। सी ऑप्शन क्या होगा, अलग होगा। ऐसे ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन कितने का है, 15। और उसमें अपन से क्या पूछ रहे हैं कि आइडेंटिफाई द फिगर विच डज नॉट बिलोंग टू द सेम क्लास एज अदर्स। यानी इसमें असंगत कौन सा है। तो इन चारों ऑप्शनों को देखो, ये जो सर्किल बन रहे हैं ये एक आरोही क्रम में है, यानी बढ़ते क्रम में, पहले छोटा सर्किल, फिर बड़ा सर्किल, फिर उससे बड़ा सर्किल। इस वाले में रेक्टेंगल दे रखे हैं, छोटा रेक्टेंगल, फिर अगला बड़ा रेक्टेंगल, फिर तीसरा उनसे बड़ा रेक्टेंगल, यानी बढ़ते क्रम में है।
और चौथे ऑप्शन में भी ये जो षष्ठभुज दे रखा है ये भी बढ़ते क्रम में है, एक के बाद एक बढ़ता क्रम चल रहा है। लेकिन सी ऑप्शन में बड़ा ट्रायंगल पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी इन तीनों ऑप्शन के अलावा इसमें उल्टा हो रहा है। तो यानी इसमें बेमेल कौन सा है, असंगत कौन सा है, ओड इन वन आउट कौन सा है, सी ऑप्शन अपना क्या होगा, राइट होगा। कौन सा होगा, सी ऑप्शन अपना राइट होगा प्रत्येक क्वेश्चन। अब ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 का है और उसमें अपन से क्या पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द फिगर व्हिच डज नॉट बिलोंग टू द सेम क्लास एज अदर्स। यानी आपको इसमें भी क्या बताना है, ओड इन वन आउट बताना है, यानी इन चार में से अलग कौन सा है। अब देखो पहला जो ऑप्शन है ये रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल के अंदर ये एक डायगोनल है और ये यहां पर जोड़ करके इसके अंदर क्या कर दिया, अगले ने डॉट कर दिया। फिर ये जो ये रेक्टेंगल है इसमें ये डायगोनल और यहां डॉट की बजाय यहां कर दिया। और इसमें भी देखो डायगोनल में यहां पर डॉट कर रखा है, फिर यहां पर भी डायगोनल में यहां पर। तो इसमें अलग कौन सा होगा, सब में इधर वाली साइड जो छोटी है उधर डॉट दे रखा है और बी ऑप्शन में इस वाली साइड पर डॉट दे रखा है। तो इन चारों में भिन्न कौन सा है, अलग कौन सा है, तो बी ऑप्शन अपना क्या है, अलग है। कौन सा है, बी ऑप्शन अपना अलग होगा इसमें। ऐसे ही अपन ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 का जो है उसमें अपन से क्या पूछ रहा है, पढ़ो कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। यानी दी गई प्रश्न आकृति में और ट्रायंगल यानी नंबर्स ऑफ ट्रायंगल यानी टोटल नंबर्स ऑफ ट्रायंगल अपन से पूछना चाह रहा है। और ट्रायंगल गिनने के लिए अपन क्या करेंगे, तो अपन एक एक करके पहले सिंगल गिनते हैं। देखो पहले इस अंदर स्क्वायर वाली आकृति में गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये अंदर वाले क्या है, स्क्वायर है। 8 तो ये हो गई, ये 9 10 11 और 12, ये कितने हो गए, 12 ट्रायंगल हो गए। कितने ट्रायंगल हो गए, 12। इनको नंबर लगा देते हैं, 8 के बाद में 9 10 11 और ये 12। 12 ट्रायंगल तो ये सिंगल सिंगल बन गई। सिंगल ट्रायंगल टोटल कितने हैं, 12। अब सिंगल के बाद में गिनेंगे डबल डबल से, तो 12 तो ये हो गई। अब उसके बाद में 1 और 2 से मिलाकर के ट्रायंगल गिनेंगे, 2 2 से। पहले अपन ने 12 तो कैसे गिन लिए, सिंगल ट्रायंगल गिन लिए। कैसे गिन लिए, सिंगल गिन लिए। उसके बाद में अपन डबल डबल से गिनेंगे। किसे गिनेंगे, डबल डबल से गिनेंगे। और डबल डबल से गिनेंगे तो 1 2 से ट्रायंगल बनेगा, ऐसे 3 और 5 को मिला दें तो एक ट्रायंगल मिल जाएगा, ऐसे 4 और 6 को मिला देंगे तो एक ट्रायंगल मिल जाएगा, और 7 और 8 को मिला देंगे तो एक ट्रायंगल मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अब अपन क्या करेंगे, इसके बाद में 3 3 से बनाएंगे। तो ये देखो ये ट्रायंगल नहीं है, ये स्क्वायर है। इनको एक्स वाई ए और बी मान लो, ये ट्रायंगल नहीं है। तो एक ट्रायंगल तो ये बन जाएगा, यानी 1 3 और एक्स से बन जाएगा। एक कौन सा बनेगा, 2 वाई और 4 से बन जाएगा। और एक कौन सा बन जाएगा, इधर वाला 5 ए और 7 से बन जाएगा। और इसके बाद में एक बन जाएगा बी 6 और 8 से बन जाएगा, यानी 3 3 से बन गई। ठीक है, ये 3 3 से बन गई। अब उसके बाद में देखो ये कितने हो गए टोटल, 12 और 4 16 और 16 और 4 20, तो ये हो गई। अब इसमें गिनेंगे अपन ये वाले। देखो एक ट्रायंगल तो ये बन रहा, एक ट्रायंगल ये बनेगा, एक ट्रायंगल ये बनेगा और एक ट्रायंगल ये बनेगा। इस प्रकार और कितने बन गए, 4। और 20 प्लस 4 टोटल कितने बनेंगे, 24 ट्रायंगल। तो टोटल नंबर्स ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, 24 होंगे, जो कि अपना कौन सा है, सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। सी ऑप्शन अपना क्या होगा, राइट होगा। इसके अलावा और ट्रायंगल इसमें नहीं बनेंगे। ठीक है, ऐसे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 का है और क्वेश्चन नंबर 18 का है। और क्वेश्चन नंबर 18 का देखिए, इसमें अपन से पूछ रहा है इन ईच ऑफ द फ्लोइंग सीरीज
डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स numbers then from the given options select one which will complete the series, कंप्लीट द गिवन सीरीज। यानी अपन को एक सीरीज दे रखी है और इसमें आपको देखना कि कौन सा होगा। तो इसमें देखो वैसे देखो ये अपन को सीरीज दे रखी है बी ई डी एफ क्वेश्चन मार्क एच जे क्वेश्चन मार्क और एल। अब देखो यहां पर यदि अल्टरनेट तरीके से देखें तो बी डी प्लस 2 यहां पर करें तो एफ आना चाहिए। यदि ऐसे देखें तो यहां पर +3, यहां पर -1, यहां पर +2, तो यहां पर और अपन करेंगे तो कोई सीरीज नहीं बन रही इसमें, तो इसमें जो आएगा वो आई और एम आएगा, ये राइट होगा। कौन सा होगा? आई एम, अपना डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ऐसे ही अपन क्वेश्चन नंबर 19 का देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 का जो है उसमें अपन से क्या करें, ये आपको एक सीरीज दे रखी है। ये क्या है? एक नंबर सीरीज है और नंबर सीरीज में आपको नंबर्स दे रखे हैं 80, 78, 75 क्वेश्चन मार्क 66 और 60। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे कि ये एक घटते क्रम में है। यहां कितना माइनस हो रहा है? -2। यहां कितना माइनस हो रहा है? -3। यहां कितना माइनस होगा? तो देखो -3 और -2 -3। यहां पर देखो कितना माइनस हो रहा है? -6। तो यहां -2 -3 और यहां -6, तो आप इन दो के अंदर क्या होगा? -4 और यहां पर -5। यानी एक कंटिन्यू नंबर चलेंगे 2 3 4 5 6। अब 2 माइनस किया तो 78, 3 माइनस किया तो 75, 4 माइनस करेंगे तो 71 और फिर 71 में से -5 करेंगे तो अपना क्या बनेगा? 66 और फिर 6 माइनस किया तो क्या बना? 60। तो यहां क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या मिलेगा अपन को? 71, जो कि अपना क्या है? बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, कभी भी आप कोई भी सीरीज को यदि आप सोल्व करना चाह रहे हो तो आप उन संख्याओं के, उन नंबर्स के बीच का डिफरेंस निकाल लो, ताकि डिफरेंस निकालने पर आपको पता चल जाएगा कि इस सीरीज में क्या चल रहा है। ऐसे ही अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 का जो है उसमें आपसे करें कि विच ऑफ द फ्लोइंग will come in place of the question mark in the given series। यानी इस सीरीज के अंदर और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? ये एक एनालॉजी टाइप का क्वेश्चन है और एनालॉजी का क्वेश्चन है कि 3:7 और 8 क्या होगा। तो इसमें बताने के लिए देखो इसमें सीधा सीधा ये बन रहा है कि 3 × 2 + 1, 3 × 2 = 6 और +1 करेंगे तो क्या बनेगा? 7। ऐसे ही 8 × 2 और +1 कर देंगे। ठीक है, तो 8 × 2 = 16 और +1 17। यानी अपना सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन अपना राइट होगा। ऐसे ही अपन क्वेश्चन नंबर 21 का देखते हैं और 21 का क्वेश्चन देखिएगा। और 21 का जो क्वेश्चन है वो भी एनालॉजी का क्वेश्चन है। इससे पहले वाला जो एनालॉजी का क्वेश्चन था वो नंबर वाला एनालॉजी था, अब की बार लेटर वाला एनालॉजी है। अब इसमें क्या करें? DIG CFB और समानुपात JOT। अगला क्या आएगा? तो एनालॉजी का मतलब होता है कि पहले का जो दूसरे में जो संबंध है दूसरे शब्द से, वही तीसरे का चौथे से संबंध होना चाहिए। अब इसमें देखो D 4 नंबर पर आता है, ये 3 यानी -1 हुआ। यहां पर देखो I से F, यहां कितना माइनस हो रहा है? 3 और G से B यानी -5, यानी ओड नंबर में ये कम हो रहे हैं, -1 -3 -5। ऐसे ही अपन अगला देखेंगे तो J से -1 करेंगे तो क्या बनेगा? I। फिर अगला नंबर 3 और 3 कम करेंगे तो क्या बनेगा? L। और फिर अगला 5 कम करेंगे तो क्या बनेगा? O। यानी अपना ILO अपना क्या होगा? राइट आंसर होगा। ILO कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है, तो अपना राइट आंसर कौन सा होगा? डी होगा।
कौन सा होगा? डी होगा। ऐसे ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 22 का, और 22 का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं अपन। ये भी देखो कोडिंग डिकोडिंग जैसा है। इसमें लिख रखा है FASHION, यानी इस शब्द को क्या लिखा गया है? FOISHAN, यानी पहला और लास्ट एज इट इज रिपीट कर दिया, जो कहते हो, कुछ भी चेंज नहीं कर रखा, पहले और लास्ट वाला जो कहते हो है। फिर देखो ओ सेकंड लास्ट सेकंड नंबर पर आ गया, आई वाला यहां आ गया, और एच या एस और एच उठा करके ऐसे कैसे लिख दिए, और ए लास्ट में से लगाया। ऐसे ही अपना ना ये PROBLEM को लिख देंगे, तो P अपने स्थान जो कत्योरी रहेगा, M भी अपने स्थान पर जो कत्योरी रहेगा। अब ये बीच वाले जो हैं, ये देखो OI यहां लिख दिया, तो E और L लिख देंगे ये वाले। फिर यहां पर ये लिखने के बाद S यहां से उठाया SH, तो अपन OB उठा लेंगे, O और B उठा लेंगे। A वाला सेकंड नंबर लास्ट सेकंड पर चला जाएगा, यहां ये सेकंड लास्ट पर R चला जाएगा, यानी अपना जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? PELOBRM, यानी अपना राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन अपना क्या होगा? राइट होगा। बी ऑप्शन अपना क्या होगा? राइट होगा। ऐसे ही अपन क्वेश्चन नंबर 23 का देखते हैं। और 23 का जो क्वेश्चन है उसमें अपन से क्या पूछ रहा है कि ये अपन को एक सीरीज दे रखी है BCD, एक बार तो कैपिटल एक बार स्मॉल लेटर में, फिर कैपिटल स्मॉल लेटर VWX और Y। ऐसे ही अगला दे रखा है QRST। अब अगला क्या है? देखो B से V, ये देखो EV अपोजिट, DW अपोजिट, CX अपोजिट, BY अपोजिट, यानी आगे से, यहां से आगे से अपोजिट कर रखा है। क्या कर रखा है? अपोजिट कर रखा है। ठीक है, अपोजिट कर रखा है, तो यही अपन इसको भी अपोजिट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? ये T का अपोजिट क्या होता है? G, GT, और S का H, हाई स्कूल, R का अपोजिट क्या होता है? IR, इंडियन रेलवे, और Q का अपोजिट क्या होता है? जयपुर की क्वीन, J, यानी आगे से ये अपन क्या लिख देंगे? इनको अपोजिट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? इनको अपोजिट लिख देंगे। और अपना जो राइट आंसर होगा वो होगा GHIJ, यानी ए ऑप्शन अपना क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन अपना क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 24 का। 24 का जो क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या पूछ रहा है वो पढ़ो कि पिक अप द अप्रोप्रिएट फिगर फ्रॉम द आंसर कॉलम विच कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? आपको 3 फिगर दे रखे, सीरीज का क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं फिगर सीरीज। फिगर सीरीज का क्वेश्चन है, पहले नंबर, दूसरा और तीसरा, तो चौथे पर अपन को क्वेश्चन मार्क दे दिया। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? अब देखो इसमें स्क्वायर दे रखा है, तो आएगा तो अगला स्क्वायर ही। ठीक है, अब इनमें देखो यहां पर यह सर्किल लगा है, ये ऊपर लगा है, अगले में नीचे चला गया, उससे अगले में ऊपर सर्कल चला गया, तो अपने वाले में कहां पर आ जाएगा? नीचे सर्कल आ जाएगा। एक चिन्ह तो ये होगा। एक एरो वाला पहले में है इधर, अगले में इसके सामने अपोजिट बन गया, और इस वाले में ये है आमने सामने, तो अगले में क्या हो जाएगा? इसमें उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट में, इधर साउथ ईस्ट में, और इसमें दोनों साइड है तो अपोजिट होंगे, तो यानी इसमें होगा बी ऑप्शन। कौन सा होगा इसमें? बी ऑप्शन। ये एरो के चिन्ह यहां पर चले जाएंगे और इसमें आ जाएगा बी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 25 का। और नेक्स्ट क्वेश्चन 25 का है कि प्रॉब्लम फिगर दे रखा आपको और इसमें अगले यहां क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। आप इसमें देखो पहले ये जो लाइन है ये एकदम पट सीधी है, फिर यहां पर खड़ी लाइन हो गई, यहां पर सीधी, यहां पर खड़ी, तो अगली जो लाइन आएगी वो कहां आएगी, ऐसे पट आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, इस प्रकार पट आ जाएगी। आप इसमें देखो एरो नॉर्थ में है, फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया 45 डिग्री पर एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो ये नॉर्थ वेस्ट में, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे और 45 एंगल पर तो ये वेस्ट में, फिर इसको 45 घुमा देंगे तो ये किधर चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा। ये वाला जो एरो है ये ईस्ट में, यहां पर भी ईस्ट में, यहां पर ईस्ट में, यहां पर भी ईस्ट में, तो यहां पर भी कहां चला जाएगा, ईस्ट में चला जाएगा। ये वाला जिसमें है उसमें आ जाएगा। और ये एरो के चिन्ह एक साइड लगे हैं तो ये एरो यहां ना आकर के यहां आएगा, यानी साउथ में आ जाएगा। ये कहां जाएगा, साउथ में, कि साउथ वेस्ट से साउथ में आ जाएगा। और ये वाला एरो सब में क्या है, ईस्ट डायरेक्शन में है तो ये भी ईस्ट में रहेगा। और ये वाला एरो एंटी क्लॉकवाइज 45 एंगल पर टर्न कर जाएगा और ये वाला बनेगा। और ये किस ऑप्शन में बन रहा है, तो ये किस ऑप्शन में है, देखो ये जो है ये सी ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो यानी अपना राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। ऐसे ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 26। और 26 का जो क्वेश्चन है वो कैसा है, देखो इसमें देखो पहले वाला जो फिगर है इसमें ये 3 लाइनें हैं, अगले वाले में एक कम हो गई और एक कम हो गई, तो यहां पर एक है तो इसे पहले वाले में 2 होंगी तभी तो एक कम होगी। भाई यहां पर 3 लाइनें तो यहां पर कितनी हुई, 2, तो यहां पर 2 होंगी तो यहां पर कितनी हो जाएगी, 1, यानी पहले वाले से दूसरे में एक कम है तो यहां पर 2 है तो यहां पर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और अब डॉट 3 3, यहां 2 डॉट है तो यहां पर भी कितने डॉट आ जाएंगे, 2 डॉट आ जाएंगे। तो 2 डॉट और 2 लाइन, यानी अपना कौन सा है, बी ऑप्शन मैच कर रहा है तो अपना आ जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर। क्या जाएगा, बी ऑप्शन अपना क्या होगा, राइट होगा। ऐसे ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 का। 27 का जो क्वेश्चन है, एग्जाम में हूबहू ऐसे कैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार यही सीरीज आती रहती है। और अगला जो 27 का है उसमें अपन को क्या करा है, प्रॉब्लम फिगर दे रखा है और ये एक आकृति दे रखी है। अब इस आकृति के अंदर देखो ये एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के अंदर एक समचतुर्भुज है और ये 2 साइड है। इधर वाले में जो सर्कल है वो इधर राइट हैंड वाला, यानी ईस्ट डायरेक्शन वाला आधा हाफ सर्कल क्या है, ब्लैक किया हुआ है। इसमें जब इसको एक क्लॉकवाइज और 90 डिग्री पर घुमा देंगे तो सर्कल आधा नीचे वाला ब्लैक हो जाएगा। ऐसे नीचे वाला जो है वो आधा सर्कल और ऊपर से रंगा गया है, तो अगले में जब जाएगा तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा और कितने एंगल पर, 90 डिग्री एंगल पर घूमेगा। और 90 डिग्री पर घूमेगा तो वो इधर वाला जो पोर्शन है ना, ईस्ट डायरेक्शन वाला, वो कलरफुल हो जाएगा। ठीक है, और ये कौन से ऑप्शन में है, और साथ में ये वाली डायरेक्शन जब आएंगे तो ये डायगोनल यहां अटैच करेगा और ये डायगोनल और ये वाला रंगा हुआ, ये देख लो किस ऑप्शन में है, तो ये है बी सी ऑप्शन में। 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। और 3 नंबर जो है वो सी ऑप्शन में दे रखा है। 3 नंबर किस में दे रखा है, सी में। तो ये जरूर देख लेना कि तीसरा जो फिगर है वो कौन सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी में दे रखा है, तो सी ऑप्शन अपना क्या होगा, राइट होगा। ऐसे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 का, क्वेश्चन नंबर 28 का क्वेश्चन। और 28 का जो क्वेश्चन है उसमें देखते हैं ये जो आकृति है इसमें क्या दे रखा है, कि इसमें दे रखा है कि एक ट्रायंगल और एक लाइन, एक ट्रायंगल और उस ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है और उसमें लाइन है।
अगले में एक ट्रायंगल बाहर वाला कम हो जाएगा और अंदर एक ट्रायंगल और एक माध्यिका और एक सर्किल बचेगा। उससे अगले में वो बाहर वाला ट्रायंगल हट जाएगा और लाइन और प्लस सर्किल बचेगा। यानी पहले में दो ट्रायंगल थे, अगले में एक ट्रायंगल कम हो गया, अंदर वाली आकृति दूसरे में रिपीट हो गई। फिर अगले दूसरे में एक ट्रायंगल कम हो जाएगा और अगले के अंदर क्या होगा, वो केवल लाइन और सर्कल बचेगा। ऐसे ही पहले वाले के अंदर और दो क्या है, स्क्वायर है। और ये देखो इस वाले जो क्वेश्चन में है, इस वाले में थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, तो इसमें साफ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये पेपर के अंदर था उस समय ये बाहर एक सर्कल और था और अगली आकृति में जाएगा तो बाहर वाला सर्कल हट जाएगा, अंदर सर्कल के अंदर डायगोनल और साइड वैसी वैसी रहेंगे और उसके बाद में वो बाहर वाला सर्कल भी हट जाएगा, केवल एक प्लस का साइन साइड वाला रहेगा। ऐसे ही पहले वाले में यहाँ पर क्रॉस है और दो सर्कल है, अगले में एक सर्कल कम हो जाएगा, उससे अगले में एक सर्कल कम हो जाएगा, केवल क्रॉस का चिन्ह बचेगा यानी इनटू का दो डायगोनल। और वो कौन से में बचेगा, वो है अपना 4 नंबर और 4 नंबर है डी ऑप्शन में। तो अपना राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। कहने का मतलब यही है कि इस वाली आकृति में लेफ्ट से राइट चलेगी, इसमें दो ट्रायंगल है, अगले में बाहर वाला ट्रायंगल कम हो जाएगा, अंदर वाला एज इट इज रहेगा, उससे अगले में एक ट्रायंगल कम हो जाएगा और लाइन और सर्कल रह जाएगा। इसमें से केवल साइड एज इट इज रहेंगी, बाहर वाला सर्कल हट जाएगा अगले में और उससे अगले में बाहर वाला भी सर्कल हट जाएगा, केवल प्लस का चिन्ह रहेगा। इसमें इनटू का चिन्ह है, बाहर दो सर्कल है, दो स्क्वायर है सॉरी, तो बाहर वाला स्क्वायर हट जाएगा और अंदर वाला स्क्वायर और डायगोनल रहेंगे, उससे अगले में डायगोनल रहेंगे, स्क्वायर हट जाएगा, तो केवल दो डायगोनल यानी इनटू का चिन्ह यानी 4 नंबर। और 4 नंबर किसमें है, डी ऑप्शन में है। तो अपना राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। ऐसे ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 29 का क्वेश्चन है। और 29 का जो क्वेश्चन है उसमें अपन से पूछ रहा है कि फाइंड आउट विच ऑफ द फिगर, यानी 1 2 3 4 यानी फिगर दे रखे कैन बी फॉर्म फ्रॉम द पीसेज गिवन इन फिगर, यानी आपको एक क्वेश्चन फिगर के अंदर और पीस दे रखे हैं और वो कौन सी आकृति बन सकती है वो अपन को देखनी है। तो ये जो 3 पीस दे रखे हैं, 3 पीस दे रखे हैं, इनसे कौन सी बन सकती है। तो देखो ए ऑप्शन को चेक करते हैं। ए ऑप्शन में ये जो ट्रायंगल है ये तो ये देखो ऊपरी ऊपर नॉर्थ ईस्ट में बन रहा और ये वाली आकृति यहां पर बन रही है। कहां पर बन रही है, यहां पर बनेगी, ठीक है। और ये वाली आकृति तो यहां बनेगी, ये वाली आकृति यहां और ये वाली यहां पर, यानी इसमें ए ऑप्शन अपना क्या होगा, राइट होगा। कौन सा होगा, ए ऑप्शन अपना राइट होगा इसमें। और 1 नंबर कौन से में है, ए ऑप्शन में है, तो अपना राइट आंसर क्या आएगा, इसमें ए आएगा। यानी ये जो 3 पीस दे रखे हैं वो 3 पीस केवल ए ऑप्शन में रखने पर ए ऑप्शन वाली आकृति बनेगी, इसमें फिगर बनेगा। और 1 नंबर है और 1 नंबर कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। यह जरूर देखना कि 1 नंबर कौन से में, 1 नंबर हो सकता है सी में हो, है इसमें तो केवल 1 नंबर 1 में ही दे रखा है ए में, तो ए ऑप्शन अपना राइट होगा, ठीक है ना। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 29 का, और 29 का जो क्वेश्चन 30 का क्वेश्चन है और उसमें क्या कर रहा है कि फाइंड आउट द मिसिंग नंबर, यानी ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें देखो आपको सीरीज दे रखी है 25, 24, 22, 19 और 15। अगला नंबर क्या आएगा, तो देखो यहां पर कितना माइनस हुआ, 1, यहां कितना माइनस हुआ, 2, यहां कितना माइनस हुआ, 3, और यहां कितना माइनस हुआ, 4, तो यहां कितना माइनस होना चाहिए, 5। क्यों, क्योंकि ये कौन से नंबर है, ये नेचुरल नंबर है। अरे कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो अगला नेचुरल नंबर क्या होगा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर के और इन्फिनिटी अनंत तक जो चलते हैं वो कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। तो यहां अगला 5 माइनस करेंगे तो अपना क्या आएगा, अगला नंबर 10 आएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो अपना राइट आंसर कौन सा होगा, सी होगा। ऐसे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और वो है 31 का क्वेश्चन। कौन सा है, 31 का क्वेश्चन। और 31 का जो क्वेश्चन है वो भी एक सीरीज का क्वेश्चन है और उसमें अपन को सीरीज क्या दे रखी है कि 2, 6,
14, 26 और क्वेश्चन मार्क और 62। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि यहां कितना प्लस हुआ, 4। कोई भी सीरीज को करने के लिए केवल आपको यही करना है कि उस सीरीज के बीच का डिफरेंस निकाल लो, ताकि आपको पता लग जाए यहां कितना प्लस हुआ, 10, और नहीं सॉरी 8 प्लस होगा। यहां पर कितना प्लस होगा, 8, और यहां कितना प्लस हुआ, 12। यहां कितना प्लस होगा, 12 प्लस होगा। तो देखो 4, 8 और ये 12, तो अगला नंबर कौन सा आएगा, तो यहां देखो डिफरेंस में डिफरेंस और निकाल लो। यहां डिफरेंस कितने का है, 4 का। यहां डिफरेंस कितने का है, 4 का। तो अगला डिफरेंस भी कितने का आएगा, 4 का। यानी डिफरेंस में डिफरेंस निकालने वाली सीरीज है ये। और ये 4 इसमें ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, 16, और 16 और 26 कितना होता है, 42 होता है। अरे कितना होता है, 42। अब अगला नंबर चेक करो कि अपने सीरीज से यही नंबर आगे वापिस आ रहा है क्या। तो क्या करेंगे, यहां पर +4 करेंगे तो क्या बनेगा, 20। क्या बनेगा, 20 बनेगा। और 20 बनेगा वो 42 में ऐड करेंगे तो अगला नंबर क्या आ रहा है, 62 आ रहा है, जो कि एकदम सही है। इसका मतलब यहां क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, 42 आएगा। ठीक है, 42 आएगा। यानी और 42 कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो अपना राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। ऐसे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 32 का। और उसमें भी आपको सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है, और सीरीज अपने पास क्या है, 6, 11, 21, 36, 56। अब आप कोई भी सीरीज आए तो आप उन सीरीज के नंबर का बीच का डिफरेंस निकाल लो, ताकि आपको समझ आ जाए। अब यहां कितना इंक्रीज हो रहा है, 5। यहां कितना इंक्रीज हो रहा है, 10। यहां कितना इंक्रीज हो रहा है, 15। यहां कितना इंक्रीज हो रहा है, 20। अब देखो यहां डिफरेंस में डिफरेंस निकालते हैं तो +5, यहां पर भी +5, यहां पर भी +5, तो यहां पर भी कितना होगा, +5, और +5 ऐड करने पर क्या आ जाएगा, 25। और 25 किस में ऐड कर देंगे, 56 में। तो क्या बनेगा, 61 और 71 और 81। यानी अपना राइट आंसर क्या आएगा, 81, जो कि कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। कौन सा होगा, डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। प्रत्येक क्वेश्चन को एकदम आराम से, जितना टाइम क्वेश्चन के लिए बनता है उतना टाइम दो उस क्वेश्चन को, और आराम से करते जाओ, सारे क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। ठीक है, और एग्जाम में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं, जो ये पेपर सोल्व करवा रहे हैं, इन्हीं क्वेश्चन वापस रिपीट होंगे। सीरीज है ऐसी, वापस कोई नंबर अलग होंगे, और बाकी सीरीज का पैटर्न ये का यही रहेगा, यही एनालॉजी रहनी है, तो बार बार ये रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 33, और 33 का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पढ़ो इसको, कि इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस वन टर्म इन द नंबर सीरीज इज रॉन्ग। यानी आपको एक सीरीज दे रखी है, उसमें रॉन्ग नंबर कौन सा है, वो रॉन्ग नंबर देखना है अपन को। तो आपको सीरीज दे रखी है और रॉन्ग, फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म, यानी आपको गलत नंबर पहचानना है। और आपको नंबर दे रखे हैं 6, 18, 54, 162 और 76, 1458। अब ये है, इनमें गलत नंबर कौन सा है। तो गलत के लिए देखो, आपको यहां पर दिख रहा है कि 6 3 जा कितना होता है, 18। 6 3 जा कितना होता है, 18। यानी 6 की टेबल है और उसमें 3 से मल्टीप्लाई करते ही क्या बन जाएगा, 18। अब 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 54 बनेगा। और 54 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और तो क्या बन जाएगा, 12, 1 कैरी 1, और 5 3 जा 15 और 1 16, यानी 162। ये नंबर भी सही है। अगला नंबर चेक करो, इंटू 3, और 3 से मल्टीप्लाई करने पर 6 और 8 और 1 कैरी, और 3 1 जा 3 और 1 4, यानी 486 आएगा यहां पर। यानी 162 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर और कितना आएगा, 486 आएगा। और यहां पर क्या दे रखा है, 476 दे रखा है। इसका मतलब रॉन्ग नंबर कौन सा, अपना 476 रॉन्ग नंबर है, जो कि कौन सा है, बी ऑप्शन में है। और बी ऑप्शन अपना क्या होगा, राइट होगा। बी ऑप्शन अपना क्या होगा, राइट होगा। ऐसे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 का। कौन सा है, 34 का है। और 34 का जो क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं कि
ये भी एक सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें भी आपको क्या बताना है, रोंग नंबर बताना है। क्या बताना है, रोंग नंबर, पहले की तरह ही। और ये देखो 72 दे रखा है, और ये 212 दे रखा है, ये 202 दे रखा है, ये 162 दे रखा है, 182 दे रखा है, 172 दे रखा है। अब आपको इसमें देखना कि गलत नंबर, ये पहली बात तो ये है कि घटते क्रम में सीरीज चल रही है। शुरुआत में बड़े नंबर है और फिर स्मॉल नंबर होते गए, यानी छोटे नंबर होते जाएंगे, यानी इसको बोलते हैं अवरोही क्रम, घटता क्रम बोलते हैं इसको। अब देखो यहां 222 में से 212 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 0, और 22 में से 21 गया 1, यानी यहां कितना माइनस हो रहा है, 10 डिग्रीज हो रहा है। यहां पर भी कितना 10 डिग्रीज हो रहा है, दोनों जगह 10 डिग्रीज हो रहा है। यहां पर कितना डिग्रीज हो रहा है, यहां ज्यादा हो रहा है। यहां यदि 10 डिग्रीज होता तो यहां 192 आता, और यहां 162 दे रखा है, इसका मतलब अपना नंबर क्या है, 162 गलत है। इसको देखने से पहले आगे देखो 192 आता 10 इन डिग्रीज करने पर, और अगला नंबर माइनस 10 करने पर 182 आ रहा है, और अगला माइनस 10 करने पर 172 आ रहा है। इसका मतलब अपना गलत आंसर क्या होगा, 162 होगा। क्या होगा, 162 रॉन्ग टर्म है। तो वो कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। अरे कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, और अपना राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। ऐसे ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 35। और 35 का जो क्वेश्चन है उसमें अपन से क्या पूछ रहा है, 35 का जो क्वेश्चन है उसमें अपन से पूछ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग, क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। यहां पर अपन को पूछा कि यहां क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो पहले वाला अपन देखते हैं कि पहले क्या परिवर्तन कर रहा है। देखो 7 माइनस 3 इजिकल टू 2। अब ये 2 कैसे आ सकता है भाई, 7 में से तो 3 माइनस करने पर तो 4 बचता है। कितना बचता है, 4 बचता है, और 4 को 2 से डिवाइड कर दें, यानी उसका हाफ कर दें, तो क्या बन जाएगा 2। आगे भी देखते हैं कि ये परिवर्तन लग रहा है क्या। जैसे 8 में से माइनस 2 करेंगे तो क्या बचेगा 6, और 6 का डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 3 आ रहा है, यानी ये 3, इसका मतलब ये सही पैटर्न है। और 9 में से 1 माइनस कर देंगे तो 8, और 8 डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो क्या आएगा 4, यहां पर 4 भी है। इसका मतलब क्या हो रहा है, दोनों संख्या का डिफरेंस करके और उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, ठीक है। तो यहां क्या कर रखा है, 6 माइनस 4 क्या होगा 2, और 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा 1, और 1 अपना क्या होगा राइट आंसर, जो कि कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। ऐसे ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 36 का। कौन सा है, 36। और 36 का जो क्वेश्चन है उसमें देखो, और उसमें अपन से पूछ रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन, यानी निम्न प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। और अपन से पूछ रहे हैं कि इफ गिव इज कोडेड एज 5137, ठीक है, और बैट इज कोडेड एज 92924, हाउ इज गेट कोडेड। यानी आप यहां चेक कर सकते हो कि यहां अपन को लग रहा है कि ये कोड वाला क्वेश्चन है, कोई अल्फाबेट ऐसा हो जो रिपीट हो, लेकिन इसमें रिपीट कोई सा भी नहीं हो रहा। जैसे यहां जी है तो यहां जी भी नहीं है, आई भी नहीं है, वी भी नहीं है, और ई भी नहीं, और मान के चलो कि ये कोड वाला ही है, तो GATE, यानी ये कोड का क्वेश्चन है, केवल इनके नंबर के कोड दे रखे हैं। अब जैसे मान लो कि यहां जी का कोड क्या है 5, तो यहां पर भी जी का 5 कर दो। ए का कोड अगले में बैट में क्या है, ए का 2, तो 2 कर दो। टी का कोड यहां पर क्या है 4, तो आप भी 4 कर दो। और ई का कोड यहां पर क्या है 7, तो यहां पर आप भी क्या कर दो 7 कर दो। यानी आपका जो राइट आंसर होगा वो 5247, यानी आपका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। क्या होगा, सी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। ऐसे ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और 37 का क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है, 37 का क्वेश्चन। और 37 का जो क्वेश्चन है उसमें आपको कह रहा है कि इफ बुक इज कॉल्ड वॉच, यानी बुक को किसे रिप्रेजेंट किया है, वॉच इज कॉल्ड बैग, यानी क्या कर रहा है कि वॉच इज कॉल्ड बैग, यानी वॉच को क्या करना चाह रहा है, बैग। और बैग इज कॉल्ड डिक्शनरी, यानी बैग को डिक्शनरी यानी शब्दकोश, एंड डिक्शनरी इज कॉल्ड विंडो, यानी डिक्शनरी को किसे रिप्रेजेंट किया है, विंडो से।
विच इज यूज टू कैरी द बुक्स, यानी आप बुक्स ले जाने के लिए किसका यूज करते हो, तो बैग का। किसका यूज करते हो, बैग का। और बैग को इसे किसे रिप्रेजेंट किया गया है, तो बैग इज कॉल्ड डिक्शनरी, यानी आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डिक्शनरी होगा। अरे क्या होगा, डिक्शनरी होगा। और डिक्शनरी कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो आपका राइट आंसर होगा ए। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वो 38 का क्वेश्चन है। कौन सा है, 38 का क्वेश्चन। और 38 का जो क्वेश्चन है उसमें अपन से पूछना चाह रहे हैं कि इफ बीडीएफ इज इन द कोड यूज्ड फॉर सीईडी, यानी बीडीएफ को सीईडी से कोडबद्ध किया गया है, वैसे एचएडी को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, और यहां क्वेश्चन मार्क है। आप देखो बी और सी यानी +1, डीई +1, एफ डी और एफ और डी, यानी यहां पर -2 हो रहा है। यहां पर कितना हो रहा है, -2 हो रहा है। ठीक है, यहां पर -2, पहले में +1 फिर +1 और फिर -2। ऐसा ही अपना आगे करके देखें एचएडी में, तो पहले +1 करेंगे तो क्या बनेगा आई, ए में +1 करेंगे तो क्या बनेगा बी, और फिर -2 करेंगे तो क्या बनेगा बी, यानी आई डबल बी, यानी बी डी एफ, यानी यहां पर और IBE, ये देखो यहां पर थोड़ा सा मिस प्रिंट है भाई। यहां पर मिस प्रिंट क्या है, यहां पर और DE, यानी यहां पर भी +1, यहां पर भी +1, तो यहां पर भी +1 होगा। यहां क्या होगा, F ना होकर के यहां पर क्या आएगा, C आएगा। यहां पर क्या आएगा, C आएगा, तब जाकर के मैच होगा। और यहां पर +1 करेंगे आई, यहां पर +1 करेंगे बी, और यहां पर +1 करेंगे तो क्या आएगा ई, यानी IBE, यानी आपका डी ऑप्शन राइट होगा। ये वाला यहां पर एफ नहीं होगा भाई, यहां पर क्या नहीं होगा, एफ नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी होगा, तब जाकर के ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन सही हो पाएगा। ऐसे ही अपन क्वेश्चन नंबर और 39 का देखते हैं। और 39 का जो क्वेश्चन है वो अपन से क्या पूछना चाह रहा है, कि कह रहा है कि अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिक ऑर्डर एंड फाइंड आउट द वर्ड दैट कम्स लास्ट, यानी आपसे पूछ रहा है क्या कि दिए गए शब्दों में चौथे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। ये अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी वाला क्वेश्चन है। और आपसे 4 शब्द दे रखे हैं, और वो 4 वर्ड कौन कौन से हैं, मैन, MOB, HEN और चेयर। क्या दे रखा है, चेयर। अब इसमें देखो सबसे पहले क्या होता है, एम, इन दो में एच और सी, तो पहले क्या आता है सी। अल्फाबेट में सबसे पहले लेटर इन एम और एच और सी में पहले क्या आता है सी, फिर क्या आता है एच, एम 2 में है काट दो नहीं पता चलेगा, ए और ओ में पहले क्या आता है ए आता है अल्फाबेट में, तो ये तीसरा और ये चौथा। आपको पूछ रहा कि लास्ट कौन सा है, तो लास्ट कौन सा होगा, बी ऑप्शन अपना MOB होगा, और जो कि बी ऑप्शन में है तो अपना राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। ऐसे ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 40 का। कौन सा है, 40 और 40 का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, ए मैन ट्रेवलर टू मील्स टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल, यानी एक आदमी है वो 2 मील किधर चलता है जाने के बाद। अब इनमें इस क्वेश्चन में आपको कोई डायरेक्शन नहीं दी कि आपको किधर चलना, ना नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट और नॉर्थ साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, कोई भी डायरेक्शन नहीं दी। तो आपकी मर्जी, आप किधर भी चल सकते हो। आपकी सरलता के लिए आप नॉर्थ में चलो। एक व्यक्ति कह रहा है कि ए मैन ट्रेवल्स टू मील, यानी पहले वो नॉर्थ में चलता है। मान लिया कि डायरेक्शन नहीं दी, अपन अपने हिसाब से कर रहे हैं कि वो किसी भी दिशा में 2 मील दूरी चलता है। कितने मील चलता है, 2 मील दूरी चलता है। और 2 मील जाने के बाद
कह रहा है कि टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल अनदर 4 मील, यानी वो एंटी क्लॉकवाइज यानी लेफ्ट साइड में जाएगा। और लेफ्ट किधर होता है, जिधर व्यक्ति का मुख हो उधर पेन की नोक कर लो। और फिर बाईं ओर किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज, किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो पहले वो इधर चला 2 मील चला, और 2 मील चलने के बाद एंटी क्लॉकवाइज 4 मील चला, यानी 2 की डबल हो जाएगी 4 मील। ठीक है, यानी 2 मील चलने के बाद वो बाईं ओर तरफ घुमा और 4 मील जाने के बाद फिर से वो कह रहा है कि another 4 मील, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी वो 4 मील चलने के बाद बाएं तरफ घुमा और 4 मील जाने के बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 1 मील दूरी चला। यानी आपका हिंदी वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा सॉरी इंग्लिश में जो लिखा है वो थोड़ा सा मिस प्रिंट है, इंग्लिश में लिखा है वो थोड़ा सा मिस प्रिंट है, इसमें एक लाइन थोड़ी कम है, हिंदी वाली सही है। बाएं तरफ घुमा और 4 मील चला, फिर वो लेफ्ट साइड में चला और 1 मील, यानी एंटी क्लॉकवाइज 1, ये 2 है तो 2 की आधी 1 होगी, यानी वो इतना ही चल पाएगा। अब कह रहा है कि बताओ अब वह प्रारंभिक से कितनी दूर है, यानी प्रारंभिक बिंदु यहां से वो कितनी दूर है। और ये दूरी बताने के लिए आप कौन सी थ्योरम लगाओगे, पाइथागोरस में। कौन से लगाओगे, पाइथागोरस में। और तो ये दूरी ज्ञात करने के लिए ये पाइथागोरस में लगाएंगे। और पाइथागोरस थ्योरम किस में लगती है, 90 डिग्री एंगल कोण यानी राइट ट्रायंगल में लगती है। तो ये वाली साइड 4 है तो ये भी 4 होगी, ये 2 ये 1 तो ये कितनी होगी, 1 होगी। और यानी हाइपोटेनियस आपको ज्ञात करना है। और एच बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। परपेंडिकुलर कितना है, 1, 1 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, 4, 4 का स्क्वायर। और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16, यानी अंडर रूट 16, 16 और 1 17, यानी अंडर रूट 17 आएगा, अंडर रूट 17 आएगा, जो कि यहां पर नहीं है, यानी अंडर रूट 17 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, अंडर रूट 17 आएगा, यानी 4 पॉइंट कुछ आएगा। इसका कितना आएगा, 4 पॉइंट कुछ आएगा इसका। ठीक है, इतना मिल 4 पॉइंट कुछ, यानी अंडर रूट 16 का मान होता है 4, और ये अंडर रूट 17 है तो इसका 4 पॉइंट कुछ आएगा। ये इसमें ऑप्शन थोड़ा सा मिस प्रिंट है। और इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है 41 का, और 41 का जो क्वेश्चन है वो अपन से पूछ रहा है कि ए पार्टी कंडिस्ट फॉर ग्रैंडफादर, मदर, 2 sons, their wives, and 1 son and 2 daughters to each of the sons. How many males and there in the party? केवल आपको क्या पूछ रहा है, मेल की संख्या पूछ रहा है, यानी पुरुषों की संख्या पूछ रहा है। महिलाओं को काउंट नहीं करना है। तो ग्रैंडफादर है यानी दादा, तो ये पुरुष है तो 1। मदर को काउंट नहीं करेंगे, फीमेल है। 2 sons है यानी 2 पुत्र है। और देयर वाइफ्स एंड 1 son एंड 2 daughters, यानी 2 पुत्री और 1 पुत्र है, यानी उनकी पत्नियां में प्रत्येक पुत्र का 1 पुत्र, यानी 2 बेटे हैं तो उनके 2 1, यानी 1 पुत्र है तो 1 पुत्र है तो दोनों बेटों के 1 पुत्र होगा तो 2 ये हो गई, और 2 पुत्रियां। तो बताओ इस समूह में टोटल कितने होंगे, 5 कैंडिडेट होंगे। कितने कैंडिडेट होंगे, 5 कैंडिडेट होंगे। और यानी अपना राइट आंसर क्या होगा, 5 आ जाएगा। इसमें केवल मेल की संख्या पूछी और मेल कितने आ जाएंगे, इसमें 5 आ जाएंगे। ऐसे ही अपन है ना, और क्वेश्चन नंबर 42 का करते हैं। और 42 का क्वेश्चन देखो, 42 का जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द ब्लड रिलेशन, यानी खून के संबंधों की पहचान करनी है, यानी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। और ब्लड रिलेशन में कह रहा है कि P इज द ब्रदर ऑफ Q। P जो है वो Q का क्या है, भाई है। P है, P इज द ब्रदर ऑफ Q, यानी P, Q और R, सॉरी यहां Q के बाद में एंड R और लिख रखा है। ये पूरी लाइन देखो, कह रहा है कि P इज द ब्रदर ऑफ Q एंड R। P जो है वो Q और R का क्या है, भाई, यानी Q और R का भाई कौन है, P है। कौन है, P। ये भाई है तो ये दोनों भाई भी हो सकते हैं या सिस्टर यानी बहन भी हो सकती है। ये ब्रदर भी हो सकता है
और या सिस्टर भी हो सकती है, ये निर्धारित नहीं कर सकते एक बार। फिर आगे करें, एस इज आर मदर। एस जो है वो आर की माता है, एस जो है वो आर की क्या है, माता है। एस है वो आर की माता है, ये मदर है तो ये इसका पुत्र भी हो सकता है यानी सन भी हो सकता है, और डॉटर यानी पुत्री भी हो सकता है। ठीक है, फिर आगे करें कि टी इज पी फादर, यानी टी पी का पिता है। टी जो है वो पी का क्या है, पिता। टी जो है वो पी का पिता है, क्या है, पिता। ये फादर है, ये क्या है, फादर है। ये फादर है और ये इसका बेटा है, ये इसका बेटा या बेटी कोई सा भी हो सकता है। उनकी माता एस है, तो एस और ये जो ये कौन था, टी, टी था, टी पी का पिता है, टी पी का पिता, यानी ये टी और एस आपस में क्या हो गए, पति पत्नी हो गई। अपन से पूछ रहा है इनमें से कौन सा वाक्य सही नहीं है, यानी अपन से पूछ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी आइडेंटिफाई डिफाइनेटली ट्रू, यानी सही नहीं है। यानी कौन सा सही नहीं, तो क्यों, क्यों टी का लड़का है, तो क्यों जो है वो टी का लड़का है, तो अपन नहीं श्योरिटी के साथ बता सकते कि ये लड़का है कि लड़की। आपसे कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो क्यों जो है वो टी का लड़का है, तो क्यों टी का लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है, ये अपन सही नहीं बता सकते एक बार के लिए ये। फिर आगे कह रहा है टी क्यों का पिता है, टी जो है वो क्यों का पिता है, एकदम करेक्ट सही बात है ये। और लेकिन आपसे पूछ रहा है कि सही नहीं है, तो ये बात तो सही है भाई। और सी ऑप्शन में कह रहा है कि एस पी की माता है, एस है वो पी की माता है, भाई ये इसके भाई बहन है, ये इनका भाई है तो ये इनकी माता, एस है वो पी की क्या होगी, माता। ये बात भी एकदम करेक्ट है। आगे कह रहा है टी एस का पति है, टी है वो एस का पति है, ये बात भी एकदम करेक्ट सही है, क्योंकि ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ हैं। ठीक है, तो ये बात भी सही है और ये बात भी सही है ना, एस पी की माता, एस जो है वो पी की माता है, ये बात भी सही है। यानी सही कौन सा नहीं है, ये नहीं है, क्यों टी का लड़का है, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, ये अपन यहां पर निर्धारित नहीं कर सकते, तो इसलिए आपका ए ऑप्शन क्या होगा, सही नहीं है, ए ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो यानी अपना राइट आंसर जो आएगा वो कौन सा जाएगा, ए ऑप्शन आएगा। ऐसे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 43, और 43 का जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछ रहे हैं कि ए मदर इज सिस्टर ऑफ बी, यानी ए जो है वो बी की, ए की माता बी की बहन है, यानी ए मदर इज सिस्टर ऑफ बी एंड डॉटर ऑफ सी, यानी ए की माता बी की बहन है। ए की माता, ए की तो माता, ए की माता और बी की क्या है, बहन है, बी की क्या है, बहन है। ये ए की तो माता, ए की जो माता है वो बी की क्या है, बहन है। ठीक बात। आगे करें, डी इज द डॉटर ऑफ बी, यानी डी बी की लड़की तथा ई की बहन है। डी है वो बी की तो लड़की, डी है वो बी की क्या है, लड़की है, यानी पुत्री है, यानी क्या है, पुत्री है। डी बी की तो लड़की है और ई की बहन है, ई इसमें नहीं है तो ई यहां लिख दो, ई की क्या है, बहन है, ई की क्या है, बहन है। तो ये इसका भाई भी हो सकता है और बहन, यानी ब्रदर भी हो सकता है और एंड सिस्टर भी हो सकता है। सी किस तरह, यानी आपसे पूछ रहा है कि हाउ सी रिलेटेड टू ई, यानी सी किस तरह ई से संबंधित है। सी जो है वो ई से किस तरह संबंधित है, तो यानी ये कह रहा है कि सी की तो लड़की, सी की लड़की है, ए की माता, ए की माता बी की बहन तथा सी की लड़की है, तथा ए की तो माता और बी की बहन सी की लड़की है, सी की, ए की माता, ए की माता बी की बहन तथा सी की लड़की है। ये जो है
ए की माता बी की बहन सी की लड़की है, यानी ये लड़की है सी, इनकी पुत्री है। आपसे पूछ रहा है कि सी किस तरह ई से संबंधित है। सी जो है वो ई से किस प्रकार संबंधित, यानी ये मेरी माता और मेरी माता इसकी बहन है, तो ये मेरी मौसी, और सी की लड़की है मेरी माता, सी की लड़की है तो ये मेरे नाना, और ये मेरे नाना, और ये मौसी की लड़की है और ये उसका भाई, तो उनका क्या लगेगा, नाना लगेगा। क्या लगेगा, नाना लगेगा। और नाना इसमें कौन से में है, यानी दादा आ जाएगा इसमें, दादा, यानी डी ऑप्शन अपना क्या होगा इसमें राइट होगा। कौन सा होगा, डी ऑप्शन इसमें राइट होगा। ऐसे नेक्स्ट 44, नेक्स्ट 44 का क्वेश्चन, और 44 का जो क्वेश्चन है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। और मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या है, बोर्ड मास का नियम लगता है। कौन सा लगता है, बोर्ड मास का नियम लगता है। कौन सा, बोर्ड मास का नियम लगता है। और बोर्ड मास में सबसे पहले यदि आपके इक्वेशन में ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट हल होता है, उसके बाद में ऑफ यानी का शब्द है तो वो हल होता है, फिर डी का मतलब डिवीजन हल होता है, फिर एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट हल होगा, फिर का है तो ऑफ है तो वो हल होगा, फिर डिवीजन यानी डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, और फिर माइनस। प्लस माइनस में आप कोई सा भी पहले हल कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत, लेकिन पहले डिवाइड और फिर इनटू। अब इसमें ब्रैकेट और ऑफ वो तो है नहीं, तो ये देखो 21 डिवाइड को किससे रिप्रेजेंट किया है, तो डिवाइड को माइनस में, माइनस कर दिया, डिवाइड को किसमें, माइनस में 8, और प्लस को किसमें कर रखा है, इनटू और 2, और माइनस को किसमें कर रखा है, तो माइनस को प्लस में, और 12, और इनटू को किसमें कर रखा है, तो इनटू को डिवाइड में 3। सबसे पहले अपन मैथमेटिकल ऑपरेशन में डिवाइड सॉल्व करते हैं, तो ये कितनी बार होगा, 4 बार। फिर बाकी एज इट इज इक्वेशन जो कि तो लिख देंगे, +4। अब किसका नंबर आएगा, इनटू का, तो 21 माइनस 6, 8 2 जा 16, प्लस क्या होगा 4, ये प्लस क्या होगा 25 माइनस 16, यानी क्या बनेगा 9, यानी आपका राइट आंसर क्या जाएगा 9 आएगा। क्या आएगा 9, यानी बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ऐसे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 45 की ओर चलते हैं, और 45 का जो क्वेश्चन है, 45 का क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो साइन वाले मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन का ये जो पहले प्लस और इनटू इनको चेंज करने वाले पहले वाले क्वेश्चन में चले गए, तो अपन वहां से पहले 44 के और अगले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो साइन अपन आगे एक साइड लिख लेंगे कि 6, और प्लस को किससे रिप्रेजेंट किया है, तो प्लस को इनटू में 7, और इनटू को किसमें डिवाइड और 3, और माइनस को किसमें +8, और डिवाइड को किसमें -20। ये जो पीछे जो क्वेश्चन था उसके जो साइन है उनको एक साइड लिखना पड़ेगा, ऊपर क्वेश्चन नहीं है, इसलिए एक साइड लिख करके फिर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या सॉल्व होता है, डिवाइड, तो 6 × 7 डिवाइड बाई 3 + 8 और -20। अब देखो 3 2 जा 6 होता है, और 7 2 जा 14 + 8 -20, और ये क्या बनेगा 22, और -20 क्या बन जाएगा 2, यानी आपका राइट आंसर क्या होगा 2 होगा, जो कि आपका कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो आपका राइट आंसर सी आ जाएगा। ऐसे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 46 की ओर चलते हैं, और 46 का जो क्वेश्चन है उसमें देखते हैं क्या कह रहा है। उसमें कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन a word has been given followed by 4 others, what option one of which cannot be found by using the letters of the given word, find that word option। यानी आपको एक शब्द दे रखा है और उनसे कह रहा है कि which cannot be, यानी दिए गए शब्द से कौन सा और शब्द है वो नहीं बन सकता, यानी कौन सा वर्ड नहीं बन सकता, तो इनसे आप चेक करो। और इसमें जो एल लेटर है वो इसमें होनी चाहिए। जैसे मान लो इसमें 2 आई आ गए, मान लो इसमें 2 आई है और इसमें केवल 1 आई है, तो वो वर्ड नहीं बन सकता। देखो पॉइजन पी भी है, ओ भी है, आई भी है, एस भी है और ओ। अब देखो इस पूरे शब्द में पॉइजन में 2 ओ आ गई और इसमें पूरे में केवल एक ही ओ है, इसका मतलब ए ऑप्शन तो नहीं बन सकता, तो आपका क्या आ जाएगा ए ऑप्शन। ये अल्फाबेट टेस्ट का क्वेश्चन है।
उसके बाद में नेक्स्ट 47 का क्वेश्चन देखते हैं। और 47 का जो क्वेश्चन है वो क्या है, 47 का क्वेश्चन इसमें भी कह रहा है कि कौन सा शब्द नहीं बन सकता। पहले वाला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द कैन नॉट बी यानी नहीं बन सकता। तो ये देखो WEDGE, तो WEDGE यानी ये तो बन सकता है क्योंकि इसमें भी 2 ई है, इसमें दो ई आए हैं, इसमें भी 2 ई आए, तो ये तो बन सकता है। कौन सा नहीं बन सकता, तो देखो जी है, ओ भी है, डी भी है, ओ। इसमें देखो इस पूरे शब्द में एक ही ओ है, इसमें 2 ओ आ गए, इसका मतलब ये शब्द नहीं बन सकता। कैन नॉट बी यानी बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 48 का क्वेश्चन। और 48 का जो क्वेश्चन है वो अपना क्या है, 48 का जो क्वेश्चन है उसमें अपन से पूछ रहा है कि इन ए रो ऑफ द 10 बॉयज, यानी इन ए रो ऑफ 10 बॉयज यानी एक 10 लड़कों की कोई पंक्ति है, ठीक है। व्हेन अंकित वाज shifted by 2 places towards the left, he became 7th from the left, and what was his yielded position from the right of the row। यानी 10 लड़कों की एक पंक्ति में अंकित 2 स्थान बाईं ओर हट जाता है। यानी मान लो ये 10 लड़कों की कोई एक पंक्ति है, यानी नंबर डाल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 लड़कों की कोई एक पंक्ति है और उसमें अंकित 2 स्थान बाईं ओर हट जाए तो बाईं ओर से उसका 7वां स्थान क्रम आ जाता है। यानी वो जहां पर भी खड़ा है अंकित, वो अपने लेफ्ट साइड 2 स्थान खिसक जाए तो वो लेफ्ट साइड से, क्योंकि ये इसकी कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है, ये इसकी कौन सी साइड है, राइट साइड है। यदि अंकित जहां पर भी है और वो अपने पीछे 2 स्थान खिसक जाए तो वो इस सीरीज में, इस पंक्ति में, इस रो में लेफ्ट साइड से कौन से नंबर पर हो जाता है, बाईं ओर से लेफ्ट साइड से 7वें नंबर पर हो जाता है। इसका मतलब वो यहां था, वो अपने 2 स्थान पीछे खिसकेगा तो यहाँ 9वें नंबर पर है वो अंकित पहले, और फिर वो अपने बाईं और पीछे की ओर 2 स्थान खिसकेगा, 1 2 स्थान खिसकेगा तो वो लेफ्ट साइड से 7वें नंबर पर बन जाएगा। अंकित की दाईं छोर से पूर्व स्थिति क्या थी, यानी पहले वाली स्थिति कब की, जब वो स्थान पीछे नहीं खिसका था, जब वो लेफ्ट मतलब अपने पीछे और 2 स्थान जब नहीं खिसका था उस समय, और उसकी और दाएं राइट छोर से उसकी कौन सी स्थिति थी, तो यानी दाएं छोर से पहली स्थिति और ये दूसरी, यानी कौन सी स्थिति थी, दूसरी स्थिति थी, यानी द्वितीय, सेकंड। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। बी ऑप्शन क्या होगा आपका, राइट होगा। ऐसे अपन 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 2 क्वेश्चन और धैर्य बनाए रखें। और 49 का जो क्वेश्चन है उसमें आपसे कह रहे हैं कि इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, यानी ये डायरेक्शन और इंटरचेंज यानी घूमने वाला क्वेश्चन है, तो इसके लिए सबसे पहले आप प्लस का साइन बना लो और अब डायरेक्शन लिख लो, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। और इसके बाद में ये नॉर्थ ईस्ट और ये साउथ ईस्ट और ये साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम, ये 8 दिशाएं। आपको कह रहा है कि साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट कौन सी है, ये वाली रही, साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, यानी साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ। साउथ ईस्ट क्या बन जाए, साउथ ईस्ट क्या बन जाए, नॉर्थ। साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व को उत्तर पूर्व को पश्चिम कहे, यदि दक्षिण पूर्व क्या बन जाए, उत्तर बन जाए, दक्षिण, यानी साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, साउथ ईस्ट क्या बन जाए, नॉर्थ बन जाए। नॉर्थ वास्तव में कहां पर होती है, यहां, और ये कहां गई, नॉर्थ क्लॉकवाइज 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गई, ठीक है। तो ये, और फिर उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए। अगली लाइन क्या करे है कि नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट क्या बन जाए, वेस्ट बन जाए, यानी ये क्लॉकवाइज
क्लॉकवाइज पीछे वाली वेस्ट कहां गई, नॉर्थ ईस्ट की जगह, यानी क्लॉकवाइज 135 एंगल पर क्लॉकवाइज घूम गई सारी दिशाएं। आपको कह रहा है कि देन व्हाट विल बिकम डायरेक्शन फॉर वेस्ट, यानी वेस्ट क्या बन जाएगी, पश्चिम क्या बन जाएगी। तो डायरेक्शन ऐसे घूमेंगी तो पश्चिम की जगह इसके पीछे वाली आएगी, डायरेक्शन क्लॉकवाइज घूमेंगी तो वेस्ट की जगह इसके पीछे वाली आएगी, और 135 वाली यानी ये आ जाएगी, और वेस्ट क्या बन जाएगी, साउथ ईस्ट बन जाएगी। ऐसे डायरेक्शन क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 135 वाली, तो वेस्ट की जगह कौन सी आ जाएगी, साउथ ईस्ट आ जाएगी, और आपका साउथ ईस्ट क्या आ जाएगा, राइट आंसर साउथ ईस्ट आपका राइट आंसर, यानी सी ऑप्शन अपना राइट होगा। ऐसे लास्ट क्वेश्चन है 50 का, और 50 का जो क्वेश्चन है वो अपना क्या है, वो अपन से पूछ रहा है कि वो कह रहा है कि द प्रीस्ट कॉल्ड द डेविड द टेम्पल बेल इज रंग एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 45 मिनट्स, यानी कह रहा है कि एक पुजारी भक्त ने कहा कि मंदिर की घंटी हर 45 मिनट के बाद बजती है, यानी जैसे स्कूल की घंटी है वो 2 पीरियड का जो बीच का जो इंटरवल होता है वो मान लो 40 मिनट 35 मिनट या 45 मिनट का होता है, वैसे जो मंदिर की घंटी है वो हर 45 मिनट के अंतराल के बाद यानी हर 45 मिनट के इंटरवल पर वो बजती है। और कह रहा है कि 5 मिनट एगो, यानी वो घंटी 5 मिनट पहले बजी है और 45 मिनट के अंतराल पर बजी है। 5 मिनट एगो यानी 5 मिनट पहले बजी है। द नेक्स्ट बेल इज ड्यू टू बी रंग एट 7:45 AM, यानी सुबह के समय 7:45 पर 7:45 पर अगली नेक्स्ट बेल बजेगी। कितने पर बजेगी, 7:45 पर बजेगी। तो पूर्व बेल का टाइम क्या आएगा, कितना आ जाएगा, 45 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 45 मिनट का आ जाएगा, क्योंकि हर 2 जो घंटी है वो 45 मिनट के अंतराल के बाद इंटरवल के बाद वो बजती है। तो नेक्स्ट जो बेल है वो 7:45 पर बजेगी, तो पूर्व बेल का टाइम क्या आ जाएगा, 7 o'clock आ जाएगा AM, सुबह 7 बजे। और 5 मिनट पहले बजी है, यानी बजी तो वो 7 o'clock पर ही है, लेकिन उसको ये पुजारी को भक्त ने और किसके बारे में बताया कि 5 मिनट पहले बजी है, तो उसको यह सूचना किस समय पर मिली, तो 7 पर तो बजी है और 5 मिनट पहले बज चुके हैं, यानी 7 बजे बजी और 5 मिनट पहले बज चुकी है। तो उसको यह सूचना किस समय पर मिलेगी, तो 7:05 पर मिलेगी, यानी 5 मिनट आफ्टर, यानी 5 मिनट बाद बजेगी। तो 7:05 पर वो अगली और बेल बजेगी। अगली बेल तो बजेगी 7:45 पर और 45 मिनट के इंटरवल पर बजती है, तो यानी 7 बजे बजी है और 5 मिनट, उसको कहा कि वो 5 मिनट पहले बज चुके हैं, यानी उसको यह सुनना किस समय पर मिली, 7:05 पर मिली कि पूर्व घंटी है वो 5 मिनट पहले बज चुके हैं, यानी 7 o'clock पर बज चुकी है। तो उसको यह सुनना किस समय पर मिली, 7:05 AM, यानी अपना 7:05 AM सुबह के समय। राइट आंसर बी ऑप्शन, यानी इसमें क्या जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ये थे भाई आपके रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, जो अपन एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ऐसे ही अपन नेक्स्ट पेपर लेके आएंगे और उसको करेंगे, और पीछे वाले पेपर हैं वो आप ऐसे ही पीछे जो है वो इस चैनल पर डाल रखे हैं, यूट्यूब चैनल पर। आप पीछे वाले क्वेश्चनों को और एनालिसिस कर लेना और सॉल्व कर लेना, एग्जाम में वापस ऐसे कैसे रिपीट क्वेश्चन होते हैं। आज के लिए इतना।